परी की जादुई राखी का बगीचा। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में रहने वाली सुगंधा नाम की लड़की से होती है, जो अपनी माँ शारदा और अपने छोटे भाई आकाश के साथ रहती थी। सुगंधा की माँ मंदिर के बाहर फूलों की माला बनाकर बेचा करती थी। उनके घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। सुगंधा और उसका छोटा भाई आकाश दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तभी एक दिन सुगंधा अपनी माँ से बोली, माँ, राखी आने वाली है। इस बार हम बहुत अच्छे से त्योहार मनाएंगे। मैं अपने भाई को सुंदर सी राखी बांधूंगी। तुम मुझे पैसे दे देना, मैं एक सुंदर सी राखी खरीदूंगी। लेकिन बेटी, तुम्हें तो घर के हालात पता ही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे राखी खरीदने के लिए पैसे दे सकूं। पर मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए लाल धागे और कुछ मोती लगाकर घर पर ही एक राखी बना दूंगी। तुम वही राखी आकाश को बांध देना, ठीक है? नहीं माँ, मैं अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी खरीदूंगी। मेरी कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर और महंगी राखियां खरीद रही है। बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक सुंदर सी राखी भी खरीद सके। भगवान ने चाहा तो अगले साल हालात बहुत अच्छे हुए तो त्योहार अच्छे से मनाएंगे। माँ की बात सुन दुखी होकर सुगंधा वहाँ से चली गई। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले कक्षा में सभी लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुगंधा के कक्षा में पढ़ने वाली अमीर और घमंडी लड़की नीलम उसके पास आई और बोली, सुगंधा, तूने अपने भाई के लिए कौन सी राखी खरीदी? मैं तो अपने भाई के लिए सोने की राखी खरीदूंगी। मेरी माँ ने कहा है कि वो मेरे लिए घर पर ही अपने हाथों से सुंदर सी राखी बना देगी। मैं वही राखी अपने भाई को बांध दूंगी। सुगंधा की बात सुनकर नीलम जोर जोर से हंसने लगी। क्या कहा? तू अपने भाई को घर में बनाई हुई सस्ती राखी बांधेगी? लगता है तो अपने भाई से प्यार नहीं करती। नीलम की बात सुनकर सुगंधा को बहुत बुरा लगा और स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाकर सुगंधा अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी कक्षा में पढ़ने वाली सहेली नीलम अपने भाई को सोने की राखी बांधेगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे भी बाजार से एक सुंदर सी राखी ला कर दो। बेटी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम समझती क्यों नहीं? जिद करना अच्छी बात नहीं। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। अभी हमारे हालात ठीक नहीं है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी सहेली नीलम मुझसे कह रही थी, जो अपने भाई के लिए महंगा राखी नहीं खरीदती, वो अपने भाई से प्यार नहीं करती। इतने में सुगंधा का भाई आकाश, जो दूर खड़ा सब सुन रहा था, वो बोला, दीदी, तुम मुझे जैसी भी राखी बांधोगी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ बेटी, बहन भाई को इसलिए राखी बांधती है कि उन दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहे। रक्षाबंधन का त्योहार चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग मनाते हैं। राखी सस्ती हो या महंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही भाई बहन के बीच का प्यार कम होता है। अपने छोटे भाई और माँ की बात सुनकर सुगंधा खुशी से बोली, ठीक है माँ, आप अपने हाथों से एक सुंदर सी राखी बना देना। मैं वही राखी अपने भाई को बांध दूंगी। ठीक है बेटी, मैं कल तेरे लिए एक सुंदर सी राखी बना दूंगी। अगले दिन सुगंधा की माँ लाल धागे और कुछ मोतियों से बहुत ही सुंदर राखी बनाई, जिसे देख सुगंधा खुशी से झूम उठी। अरे माँ, आपने तो बहुत ही सुंदर राखी बनाई है। ऐसी राखी तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये राखी अपने कक्षा की सहेलियों को दिखाऊंगी। ये कहते हुए सुगंधा राखी लेकर स्कूल गई और कक्षा में जाकर अपनी सहेलियों को माँ की हाथ की बनी हुई राखी दिखाने लगी। उसकी राखी की सभी लड़कियाँ तारीफ करने लगी। जब घमंडी नीलम की नजर उस राखी पर पड़ी तो ईर्ष्या से उसने सुगंधा की राखी चुपके से बैग में से चुरा ली। घर आकर स्कूल बैग में राखी ना पाकर सुगंधा रोने लगी। क्या हुआ बेटी सुगंधा, तुम रो क्यों रही हो?
माँ, मेरी राखी कहीं मिल नहीं रही। अब मैं भाई की कलाई पर क्या बांधूंगी? तुम मुझे कुछ पैसे दे दो माँ, कल राखी है, मैं भाई के लिए एक राखी खरीद कर ले आती हूँ। बेटी, सुबह से मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज माला बेचने नहीं गई। आज तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुगंधा दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगी। अब मैं कल अपने भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी। भगवान जी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सुगंधा की ये सब बातें आसमान के रास्ते भ्रमण करती हुई परी लोक की रानी परी ने सुन लिया। वो सुगंधा के पास गई और बोली, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? क्या वो कहीं चला गया? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुगंधा ने रोते हुए परी को सारी बात बताई। बस इतनी छोटी सी बात, आओ मेरे साथ। इतना कहकर परी सुगंधा को अपने साथ एक बगीचे में ले गई और फिर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया। कुछ ही पल में चारों तरफ एक रोशनी हुई। उस बगीचे में फूलों की जगह ढेर सारी सोने की राखियां लगी हुई थी। तुम इसमें से अपने मन चाहे राखी ले सकती हो। पर ये तो सभी सोने की राखियां हैं। मुझे तो मेरी माँ के हाथों की बनी राखी चाहिए। मुझे इनमें से कोई भी राखी नहीं चाहिए। इतनी सारी सोने की राखियां देखकर तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया? तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुम इसमें से कोई भी राखी ले लो। ये मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारे भाई के लिए एक तोहफा है। सुगंधा ने परी के कहने पर अपने भाई के लिए उस बगीचे में से एक राखी तोड़ ली और परी का धन्यवाद किया। तब परी ने कहा, आज से ये बगीचा तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई सोने की राखी की मदद से अपनी सारी परेशानी दूर कर सकती हो, लेकिन कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। ये कहते हुए रानी परी वहाँ से अदृश्य हो गई। वहीं उन सोने की राखियों को बेचकर सुगंधा कुछ ही दिनों में अमीर बन गई। साथ ही साथ गांव के बेसहारा जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगी। जब ये बात नीलम को पता चली, वो गुस्से से जल भुन गई। इस भिखारिन के पास सोने की इतनी सारी राखियां आई कहां से? मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन नीलम सुगंधा का पीछा करते हुए जादुई सोने के राखी के बगीचे में पहुंच गई। इतने सारे सोने की राखियां देखकर नीलम की आंखें लालच से भर गई और रात के समय चुपके से उस बगीचे में पहुंची। जैसे ही उसने सोने की एक राखी तोड़ी तो उसके हाथों की उंगलियां गायब हो गई। वो रोते हुए वहां से जान बचाकर भाग निकली। उस दिन के बाद से उसने कभी भी सुगंधा का मजाक नहीं उड़ाया। वहीं दूसरी ओर सुगंधा अपने माँ और छोटे भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रक्षाबंधन सभी का त्योहार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हर त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए।